कि एक संत थे जो कि प्रवचन करते हैं। तो वो एक गांव में गए प्रवचन करने के लिए। तो प्रवचन करते हैं उन्होंने कहा कि भगवान जो हैं सबका भरण पोषण करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। अगर मतलब किसी को खाना, उनको पता है कि किसी को भूखा नहीं सुलाना है। तो उसमें से जो है एक व्यक्ति जो है उठता है, मतलब वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़बरदस्ती जो है भगवान मुँह में थोड़ा डालेगा। तो वो ऐसा करता है कि वो जंगल में चला जाता है और सोचता है कि जब तक भगवान मेरे मुंह में नहीं डालेंगे, ज़बरदस्ती मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा, तो मैं तब तक नहीं खाऊंगा। मतलब ये है कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखते, या मतलब वो उसके दिमाग में आता है कि भगवान ज़बरदस्ती खुद खिलाने थोड़ा आएंगे। तो वो जंगल में चला जाता है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ से एक बारात गुजर रही होती है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर मतलब बैठा होता है। तो वो देखता है कि ये बारात आई है। तो वो बाराती जो है वो बोलते हैं कि हम यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो उतनी देर में उनको जो है शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। तो वो डर जाते हैं और वो सारा खाना खुना वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। तो वो सोचता है कि मैं नीचे उतरूँ, खाना तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बट मैंने बोला था कि जब तक कोई ज़बरदस्ती नहीं खिलाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो वो फिर सोच में पड़ता है। उतनी देर में जो वहाँ पे जो है चोर आ जाते हैं, 2 चोर आ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये तो खाना तो बहुत अच्छा पड़ा हुआ है इधर, ये हमें दावत हो गई हमारी। तो उनमें से जो है वो खाने लगते हैं। तो उनमें से एक चोर कहता है कि ये शंका की बात भी है, भी इतना अच्छा खाना छोड़कर कोई क्यों भाग रहा है, कहीं कोई गलत ना हो, इसमें कुछ मतलब जहर ना हो, इसमें कोई कुछ मिलाया ना हो। वो आसपास देखते हैं तो उनका ध्यान ऊपर जाता है। वो आदमी ऊपर से बैठ कर देख रहा होता है भी क्या क्या हो रहा है। तो वो उसको नीचे उतारते हैं और उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं कि अगर इसमें जहर होगा तो पहले वो मरेगा। तो मतलब ये स्टोरी ये है कि भगवान ने अगर किसी को कुछ देना है तो वो ज़बरदस्ती भी देते हैं। और उनको मतलब उस आदमी की जो वो थी कि भगवान खुद खिलाने नहीं आते, ज़बरदस्ती खिलाया जाता। तो वो जो चोर है उसके ज़बरदस्ती जो उसके मुंह में खिलाते हैं, उसको डालते हैं ज़बरदस्ती, ठूसते जैसे खिला खिला कर। तो वो व्यक्ति हैरान हो जाता है कि ये तो मेरी बात जो है, मैंने बोला था कि अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती खिलाएगा तो मैं मानूंगा कि भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। तो वो बात जो है उसके दिल में बस गई कि जो संत हैं वो सही कहते हैं, संतों की वाणी जो होती है वो सही होती है, वो जो हमें बताते हैं, शिक्षा देते हैं, वो सही होती है। तो उसके बाद जो है वो जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि एक मूलक दास मतलब कवि जो है, पहले लिखते थे ना पद लिखे जाते थे जिसमें भगवान की महिमा होती थी। तो उन्होंने वो लिखे, जिसमें से एक उनका जो पद बहुत मशहूर था कि लिखा था पद कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया, सबके दाता राम। मतलब जो भगवान हैं वो सबका पालन पोषण करते हैं, उनके जो भी वो करते हैं उनकी मतलब मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए थैंकफुल होइए भगवान के लिए, हमें हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। तो ये था एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नई रूटीन के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, बाय।